जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका की सिचुएशन क्या चल रही है, अमेरिका के अंदर बंदे डिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे किस लिए बंदे डिपोर्ट किए जा रहे हैं। और इवन अमेरिका में ही नहीं, ये यूके के अंदर भी यही चल रहा है। पर भाई अमेरिका का पता है, अमेरिका ने कर दिया सरेआम, ठीक है। और बंदों की आइडेंटिटी वैसे हाइड करनी होती है हर कंट्री को, ताकि वो उनको दिक्कत ना आए वगैरह वगैरह जो भी है। पर अमेरिका ने सरेआम कर दिया, पर यूके कर रहा है, यूके का भी किसी को पता नहीं है। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई एक बार फिर से राम राम सभी को, और वेलकम बैक। और वीडियो को पूरी देखना। और जिसको भी यूके का स्टडी वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा या फिर यूरोप का कोई भी वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा लगवाना हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अमेरिका में पहले ऐसे थोड़ी ना कि पहले भी बंदे नहीं जा रहे थे, अपने बंदे बहुत जा रहे थे और बहुत पहले के जा रहे हैं, है ना। अभी इन दिनों में कुछ हवा ज़्यादा फैल गई कि हमारे बंदे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और जाने से दिक्कत नहीं हुई, सारी दिक्कत कहाँ से हुई पता है? अपने वाले बंदे जो अभी नए नए, जिनका नया नया खून है, वो बंदे जिन्होंने 12वीं पास की नहीं, वो सारे जा रहे हैं कहाँ पे? अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। इनको ना तो कोई अक्षर आता है इंग्लिश का, ना कुछ और आता है, आधे से ज्यादा फेल बंदे हैं ये, ठीक। वहां पे जाके इनको ये देखते हैं, इंस्टाग्राम की वीडियो हो गई, इसके अलावा रील हो गई कुछ और फेसबुक पे, या फिर गाने सुन लिए, गानों के अंदर डोंकी मार के वहां चला गया, वहां चला गया। तो इन बंदों को अक्ल है नहीं, छोटे हैं ये। इवन यूके में भी कुछ आए हुए हैं स्टूडेंट जो बेचारे 12वीं पास करके आए हुए, उनको अक्ल नहीं है कोई चीज की। वो हमारे साथ में रहता है, उसको भी बिल्कुल ये कोई चीज का बोलने का तरीका उसको नहीं पता, किसी से कैसे बात करनी ये नहीं पता। अब ऐसे बंदे बाहर चले जा रहे हैं, तो वो कैसे रह लेंगे और कैसे वो कंट्री उसको रख लेगी? तो अभी मैं बताता हूँ, अपने बंदे गए, पहले भी जा रहे थे, पहले बंदे जा रहे थे, ठीक है, अपना चुपचाप जा रहे थे, चुपचाप आके वहां पे बैठे रहते थे, उनका काम हो जाता था, फिर वो पक्के हो जाते थे। पर अब बंदों ने क्या काम किया, ये जब भी ये 12वीं पास कर करके, 12वीं पास करते ही नहीं, वो चले जाते हैं वहां पे जाके। सबसे पहले तो आपने रील देखी होगी, अच्छी रील आती है इनकी, अच्छी रील आती है, वहां पे कपड़े उतार लेते हैं। वो दीवार है वो मेक्सिको वाली, वहां पे जाके कपड़े उतार लेते हैं, कपड़े उतार के थापी मारते हैं पटो पे। हम पहुंच गए, बैक बेंचर ये, बैक बेंचर वो। अबे फेल हो तुम, फेल हो, इसीलिए तुमसे इंटरव्यू पास तो होते नहीं स्टूडेंट वीजा के अमेरिका के। और हमें इंटरव्यू में कुछ नहीं है, इंटरव्यू में सिर्फ दो चीज पूछते हैं इनसे, यूएस से क्यों आ रहे हो, क्या करोगे, कौन सी स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बाद में क्या करना है। इनके जवाब तो इनसे इंग्लिश में दिए नहीं जाते। तो वो फेल बंदे हैं जो वहां पे डोंकी मार के बैठे आधे से ज्यादा, तो उनमें कोई बढ़ाई वाली बात नहीं है, ठीक है। और कई बंदों ने हवा बना रखी कि यूएसए में पैसे ऐसे ऐसे वो। भाई मेरे भी दोस्त रहते हैं यूएसए में, इतना कोई पैसे वैसे वाली बात नहीं है। यूएसए चल जाओ तुम, यूरोप चल जाओ, यूके चल जाओ, बराबर ही है सब में। तो ये भेड़ा चाल हो रखी है अपने। तो सबसे ज्यादा जो माहौल खराब किया ना, ये इंस्टाग्राम की रील ने किया। अब तुम एक बात देखो, हमारे इंडिया में बात कर लो। अब इंडिया में कोई बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ भी जाए और वो आके हवाबाजी करेगा, तो वो गवर्नमेंट की नजर में आएगा ना। तुम उनका जो रूल है, जो इनका लॉ है, उनकी बॉर्डर ब्रेक कर रहे हो, और फिर हवाबाजी कर रहे हो कि हमने इनकी बॉर्डर ब्रेक कर दी, और वो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ऐसा नहीं होता भाई, उन्होंने देखा देखा देखा, सहन करते रहे। कंट्रोल कंट्रोल मजनू भाई, कंट्रोल वाली बात है। और अब इनकी हवाबाजी ज्यादा होगी ना, तो इन्होंने देख लिया ये बस से बाहर हो गए, क्योंकि ये बंदे फिर इलीगल होते हैं, फिर उनके गाने आते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई तो ये हवाबाजी क्यों की तुमने? नहीं करनी चाहिए थी ना, ये हवाबाजी तो तुम्हें खराब कर गई। उसके इतनी हवाबाजी नहीं, उसके अलावा भी ये क्या करते हैं वहां पे जाके, पैसे उनके इतने बनते हैं, तो उनके जाके काम भी उल्टे सीधे करते हैं फिर। इनको लैंग्वेज आती नहीं है। अब कोई इनको कुछ बोलेगा तो इनको समझ नहीं आता, ना ये किसी को कुछ समझा सकते, इनको यस और नो या के अलावा कुछ आता नहीं है। अब ये बंदे इंडिया आ गए, जैसे दो जहाज तो अब तक आ गए, अभी और आने हैं, रुको सभी का नंबर लगेगा। जो इलीगली जो असाइलम लगा रहे थे, अब जाके क्या करते हैं, एक तो जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वैसे देश का नाम खराब है, दूसरा वहां पे जाके दूसरा नाम ये खराब करते हैं, असाइलम लेते हैं, ये बोलते हैं कि हमें हमारे देश में खतरा है, तो हमारे देश की वैल्यू और मारते हैं और खत्म करते हैं।
अब ये बंदे इंडिया में आके ये बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट को कुछ देना चाहिए, हम हमारे घर जमीन सारे बेच के वहां पे चले गए। तो भाई गवर्नमेंट क्यों दे? गवर्नमेंट ने बोला था तुम्हें घर जमीन बेच के जाओ, तुम नहीं बोला था ना। तो यहाँ के लोग टैक्स देते हैं और उन टैक्स से गवर्नमेंट तुम्हारे घर भरे, तुम्हें तुम्हारे घर चलाए। तो भाई ये तो नहीं जचता। क्यों क्यों तुम्हें जाना वहां पे? जरूरी था? फंसी थी? किसी ने बोला था कि तुम जाओ? और जाने के रास्ते इतने थे, लीगल रास्ते रहे। तुम्हें बोल दिया यूरोप का वर्क वीजा लग रहा, मैं लगा दूंगा भाई। यूरोप नहीं जाना है तो दुबई रहा, सिंगापुर रहा, इनकी स्टडी वीजा मेरे से लो भाई, मैं दूंगा। दुबई का वर्क वीजा मैं दूंगा। यूके का टूरिस्ट वीजा लो, तुम यहाँ पे आगे वर्क वगैरह तुम ढूंढो। और इसके अलावा भाई स्टूडेंट वीजे इतने रहे, तो फिर तुम क्यों गलत जाते हो? ठीक है। अब ये बंदे रो रहे हैं आके, ये बोलते हैं कि हमें इंडिया के अंदर बेरोजगारी थी भाई। वो बंदे बोल रहे हैं जो 12वीं पास नहीं किया उन्होंने, और या फिर 12वीं पास की है बस। और वो बोल रहे हैं, उनकी उम्र कितनी, 22 साल 23 साल, वो बंदे बोल रहे हैं हम बेरोजगारी थी इसलिए हम यहाँ पे आए थे। अब बेरोजगारी, वो भी कोई बंदा बोले यार, कोई बेरोजगारी वाली बात बोले, कोई दिक्कत नहीं है। पर बंदा कौन सा बोले, कम से कम उसने बैचलर कर रखी हो, मास्टर कर रखी हो, मास्टर कर रखे, इधर उधर उसने मत्था मार रखा हो। हमारे वाले मूर्ख लोग वहां पे गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े रहते हैं, तो भाई बेरोजगारी तो होगी। अब यहाँ पे कौन से तुम गवर्नमेंट जॉब करते हो भाई? करते तो रेस्टोरेंट में काम हो, पब में काम हो। मैं खुद पब में करता हूँ भाई। अब मैं तो कैसे बोलूँ मैं बेरोजगार हूँ? मैं इंडिया में बेरोजगार नहीं था। मैंने बैचलर डिग्री की, फिर टाटा कंपनी में मैंने काम किया, फिर क्रिस्टल कंपनी में काम किया। हाँ मेरी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊं। मैं ये नहीं बोलता इंडिया में बेरोजगारी थी, नहीं थी। मैं इंडिया में भी अच्छे ठीक ठाक रुपए बन रहे थे मेरे, मेरा अच्छा खर्चा चल रहा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। तो भाई ये सारे बहाने हैं कि इंडिया में बेरोजगारी थी। अबे जो तुम अमेरिका जाके कर रहे हो ना, वो तो इंडिया में कर लो। बेरोजगारी इंडिया में भी नहीं है फिर। अब तुम्हारे डिजायर्स रहेगी ज्यादा, तो वो भाई धीरे धीरे पूरी होती है। और तुम्हें चाहिए स्मार्ट वर्क, शॉर्टकट, कि हाँ एक ही दम पैसे आ जाएगा, हम तो कमा ले, अमेरिका में जाके लाख बन जाएंगे। तो अमेरिका में जाके लाख बन जाएंगे, बस वहां से हम पैसे कमा के और बस गाड़ी वाड़ी ले ले। तो भाई ऐसे नहीं होता है। टाइम लगता है सारी चीजों को, और टाइम के अनुसार ही सारी चीजें होती है। तुम्हें भाई इतना इतना इंतजार तुमसे होता नहीं है इंडिया में, और फिर अब इंडिया में मुंह लटका के बैठे हो। क्यों भाई? बुरे काम करते हो तो पहले नतीजा नहीं देखा जाता? नतीजा क्या होगा? ऊपर से तुम हवाबाजी और कर रहे हो बुरे काम करके कि हमने अवार्ड दिया। तुमने तो ऐसे सोच लिया इंडिया और अमेरिका एक जैसा ही है। तो भाई आगे गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना, तो पता नहीं लगता, आंख खुलती है तब तक एक्शन ले लेते हैं। लेने की देरी है, वो देखते कितनी हवाबाजी कर रहे हो तुम। अब बात करते हैं यूके की। तो भाई यूके में साउथ होल से 4 बंदे डिपोर्ट हुए। ग्रेवलैंड एक जगह है साउथ होल के पास में, आधी एक घंटा की दूरी पे होगी। घर से निकले ही थे, निकलते ही भारी पुलिस खड़ी थी कि आ जाओ। गाड़ी में डाल के ले गए, वो थे इलीगल। ऐसे ही डोंकी मार के आए वो थे। डोंकी, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है डोंकी सिर्फ अमेरिका की लगती है? डोंकी यूके की भी लग रही है, वो तो यूरोप की भी लग रही है। ठीक है, डाल ले गए, कोई जिक्र नहीं है, इंडिया में कोई जिक्र नहीं है। धीरे से चढ़ाया, धीरे से उतार देंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। उससे पहले साउथ होल के अंदर एक बंदा था, उसको, एक नहीं दो, साउथ होल से 2 बंदे, साउथ होल के मतलब बिल्कुल साउथ होल के अंदर से लेके गए थे। तो इन बंदों को तो मेरे को पता है। और कितने डिलीवरी वाले ड्राइवर, मतलब डिलीवरी जो करते हैं लड़के अपने, जिनके पास वर्क का लीगल वो नहीं होता, स्टेटस नहीं होता, लीगल स्टेटस नहीं होता, उनको चक के डिपोर्ट मारते हैं। तो वही यूके भी ऐसा कर रहा है। और ये हवाबाजी जितने कर रहे थे, मेरी शायद उनकी हवाबाजी कुछ कम हो गई है। अभी भी कुछ अपने बंदे हैं वो इंडिया इंडिया के भी हवाबाजी कर रहे हैं, और कुछ मुंह लटका के बैठे हैं। तो भाई अपने बंदे है ना, ये कहीं लायक नहीं है, ये कहीं के लायक नहीं है। और बाद में दोष निकालते हैं सरकारों का, है ना। तो इसके अलावा अपने बंदे, एक मैंने इंटरव्यू सर सुना था, एक बंदा हमारा हरियाणा का है, वो इंटरव्यू से लेता है जो डिपोर्ट होके आते हैं उनके। और वो बंदा क्या बोलता, मोदी को जाके कुछ करना चाहिए, मोदी को, ट्रंप से कुछ कहना चाहिए। क्यों कहे भी मोदी? मोदी ये कहे हमारे देश के जो नौजवान लड़के हैं वहाँ, उनको तुम्हारे देशों में लाओ और उनसे मजदूरी कराओ, ये कहेगा मोदी? ये तो नहीं कहेगा ना। आओ भाई हमारे देश में, कम से कम यहाँ पे तुम 25-26 साल के हो तब तक ट्राई करो भाई। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के ट्राई करो, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करो। कम से कम तुम्हें 30-35-40 हजार कुछ धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, फिर प्रोग्रेस होती है। तुम ये सोचते हो 12वीं पास करते हमें तो बेरोजगारी दिखती, 12वीं पास करते तुम्हें अक्ल नहीं होती कुछ चीज की, तुम्हें ये नहीं पता बोलना कैसे है। तुम्हें ये बताया बस सड़कों पे खड़ा कैसे होना है, लड़कियों के आगे हवाबाजी कैसे करनी। तो हवाबाजी के चक्कर में तुम अमेरिका पहुंच के तुमने मेक्सिको दीवार पे हवाबाजी कर ली। और हवाबाजी तो भाई गणा ऊपर थूकेगा तो मुंह पे आके पड़ता है। और वो पड़ गया। और मैं तो कह रहा हूँ यूएसए ने जो भी काम किया बहुत बढ़िया काम किया है। और मैं थैंकफुल हूँ यूएसए का, जो हमारे देश के बारे में इतना सोचा है कि हमारे लोगों को वापस हमारे देश में भेज रहा है ताकि हमारा देश आगे बढ़े।
तो इसी के साथ में हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। यार एक बार फिर से कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। और उसके साथ में अगर किसी को यूरोप का वर्क वीज़ा या फिर दुबई का, सिंगापुर का, या फिर कोई भी कंट्री का स्टडी वीज़ा, वो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, कम रेट में मैं लगवा दूंगा विद टूरिस्ट वीज़ा। थैंक यू।